तुम नहीं चाहती ना कि कोई तुम्हें देखे? कोई तुम्हें नहीं देखेगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली अभी घर गई हुई है और कुछ देर बाद अंतिम क्रिया के लिए वापस आएगी। लेकिन रणवीर, अगर उसने देख लिया तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, ट्रस्ट मी, वो तुम्हें नहीं देखेगा। अब तुम चलो और अपनी माँ से मिलकर उन्हें अंतिम विदाई दो। आरती, आरती, तुम अपनी फाल्गुनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहते हो ना? तो उसके लिए तुम्हें देवर्ष और प्रतीक को अर्थी बांधने में मदद करनी होगी। जब सारे काम तुम्हारे हाथ से होंगे तभी तुम उनकी चिता को अग्नि दे पाओगे। चलो। आओ, चलो।
थी अम्मा। आपको कोई खुशी नहीं दे पाई, कुछ नहीं दिया आपको। मैंने मेरे नाजायज होने से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, मेरे जेल जाने से। मैंने आपको कोई खुशी नहीं दी, कुछ नहीं दिया आपको। काश मैं आपको बता पाती कि आपकी बेटी खूनी नहीं है। काश मैं आपको बता पाती कि मैंने ये सब क्यों किया, ताकि हम बिना किसी बोझ के इस दुनिया से जा पाते हो। सॉरी बस बस ठीक है, अर्थी रेडी हो गई है। आप बाकी की और तैयारी कर लीजिए, अंतिम यात्रा भी शुरू करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद भी मैं आपको नहीं मिल पाई। दूर से ही देख के आपको खुश होने देते, और अब मैं कैसे? आप मेरे पास सिर्फ अपनी यादें छोड़ के जा रही हो, सिर्फ अपनी यादें, जिसमें मेरा बचपन है, जिसमें आप और पापा साथ हो। हम लोगों ने मुझे कभी ना जाए थी, समझावा, सबसे ज्यादा प्यार किया। मैं आप दोनों की शर्मिंदगी की वजह से हुआ, फिर भी आप दोनों ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, सबसे ज्यादा। और अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे अपना मानेगा, मैं क्या करूँगी? एक वक्त मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, और आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ईशानी, सब लोग वापस आ गए, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैंने कहीं नहीं जा रहा है, कहीं जाऊंगा। ईशानी प्लीज, वो लोग आते ही होंगे। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सब लोग आ रहे हैं ईशानी। आरवी,
सब तैयारी हो गई? वो औरत कौन है जो फाल्गुनी माँ के लिए इतना रो रही है? ऐसा लग रहा है उसने किसी अपने को खो दिया हो। वो निरूपा है। फाल्गुनी आंटी से बहुत गहरा रिश्ता था उनका। फाल्गुनी आंटी ने बहुत मदद की थी इससे, तो इसीलिए ये उन्हें बहुत मानती थी। जब पता चला कि वो अब नहीं रही तो इसे लग रहा है जैसे कोई अपना चला गया। इसीलिए इतना रो रही है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर अब हमें फाल्गुनी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होगा। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्तापितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे।
रेलिंग का? इसका मतलब जो कल हुआ वो हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझ के स्क्रू निकाला था कि ताकि कोई यहाँ से नीचे गिर जाए। और कोई माँ के साथ ऐसा क्यों करेगा? माँ का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक था या उन्हें जानबूझ के बुलाया गया था? इसका मतलब माँ को कोई मारना चाहता था। और कौन और क्यों? माँ को कौन मारना चाहेगा? और वो भी तभी क्यों जब सारे लोग एक साथ घर में थे। माँ की तो किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं थी। फिर कोई क्यों ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने वाकई उन्हें मारा है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ईशानी, तुम ठीक तो? यहाँ क्या कर रही हो? शिखर, यहाँ कुछ टाइम पहले कुछ काम चल रहा था क्या? कोई भी चीज लगाई गई हो, कुछ रिपेयर किया गया हो, एनीथिंग जिसकी वजह से रेलिंग कुछ टाइम के लिए निकाली गई हो? नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? शिखर, इस नट को देखो, इधर आओ। ये इस रेलिंग का है। अभी स्क्रू अपने आप तो नहीं निकलेगा ना? किसी ने जानबूझ के इसको निकाला है। शिखर, आई एम श्योर कोई चाहता था कि कोई यहाँ पर आए और यहाँ से नीचे गिर जाए। शिखर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की बहुत एक्सीडेंट नहीं थी। किसी ने जरूर उन्हें यहाँ से धक्का दिया। What? हाँ शिखर, कोई मेरी माँ को मारना चाहता था। और कौन और क्यों? और यहाँ पर तो सब फैमिली मेंबर्स थे और बाहर से कोई आ नहीं सकता था। और मेरे घर में क्यों? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि कोई क्यों उन्हें मारना चाहेगा। उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। ये कितनी अजीब बात है कि सगाई के बीच में वो अचानक टेरेस पे आ गई जहाँ पर कोई नहीं था। चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात भी मानती हूँ कि वो मुझे ढूंढते हुए आई थी, पर मैं तो घर पे थी ही नहीं, तो फिर वो किससे मिलने आए? I mean, किसने उन्हें यहाँ पर भेजा? शिखर, मेरा इस घर से जाना, उनका टेरेस पे आना, इस क्रू का मिलना, उनका अचानक नीचे गिर जाना, ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। You're right. ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। You don't worry, मैं इस पूरे एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। अगर कोई तुम्हारी मॉम को मारना चाहता था तो मैं उसका पता लगा के रहूंगा। पर अब तुम्हें एक जरूरी काम करना है। मैंने पंडित जी को कहते हुए सुना था कि मरने वाले की अस्थियां बहाने के लिए उनका बेटा या बेटी उनको नासिक जाना पड़ता है। और मैं जानता हूँ कि ये काम तुम करना चाहती हो। बाहर गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है। थैंक यू शिखर, एटलीस्ट ये काम करके मैं अपनी माँ की आत्मा को शांति दे पाऊंगी। डोंट वरी, तुम जाकर अस्थियां बहाओ, मैं भी साथ चलता, लेकिन जब तक तुम वापस आओगे मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवाता हूँ।